बहुत सारे हिंदू भाई कहता हमारा दोस्त है, तिरंगा लेके घूम रहा। अगर हम फिलिस्तीन के लिए छाती पीटते तो ये हमारा विरोध करता है। चलिए, हमारा तो कलमा वाला नाता है, हमारा आस्था जुड़ा हुआ फिलिस्तीन के अंदर, ठीक है, आस्था जुड़ा हुआ। हमारा पहला किबला है, वहाँ किबला था पहले, इसलिए हमारा आस्था जुड़ा हुआ, इसलिए हम उनके लिए रोते हैं, ठीक है। इजराइल के साथ हम थोड़ा कम खड़े होते हैं। हाँ, वो जुल्म करता है, इसके लिए हम कम खड़े होते हैं। लेकिन इजराइल तो बोल रहे हैं हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने मतलब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हॉस्पिटल पे वगैरह बॉम्ब किया, वो हक की लड़ाई थोड़ी है, सबको मालूम है। ये तो न्यूज़ वाले ने बहका बहका के किया है सब। सर, ईरान जो है आतंकवादी संगठनों को साथ देता है, इसलिए जो है तो ऐसा ही लगेगा ना, जब जुल्म होता है तो सबको ऐसा ही लगता है। फिलिस्तीन के साथ तो गलत हुआ ही है, ये तो सब जान रहा है। जी। क्या गलत हुआ है सर? हाँ? क्या गलत हुआ? गाजा के अंदर गलत नहीं हुआ, गलत हुआ या नहीं, बमबारी हुआ या नहीं, तब आदमी हुआ कि नहीं, बच्चे अनाथ हुए कि नहीं, हाँ। तो ये गलत तो हुआ। वो चीज इजराइल के साथ भी हुई है। ईरान ने जब पलटवार हमला किया तो इजराइल में भी वही हुआ है। ये सब है ना। फिलिस्तीन को ज्यादा समर्थन करने के पीछे क्या कारण है? हाँ? फिलिस्तीन को ज्यादा समर्थन करने के पीछे क्या कारण है? वो हक लड़ाई लड़ रहा है, गलत नहीं। वो सर आपका? मोहम्मद राशिद खान। राशिद जी, आप दिल्ली से ही हैं? अच्छा सर, आपने देख रहे होंगे आपकी दो देशों में जो जंग छिड़ी हुई है, इजराइल और ईरान के बीच। क्या आप इंडियन सिटीजन इस पे क्या विचार करते हैं कि भारत को किसी एक का साथ देना चाहिए यहाँ पे, या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए? नहीं, देखिए, न्यूट्रल तो रहना नहीं चाहिए। हमारा देश कोई भी देश में लड़ा होता, सबसे पहले हमारा देश भारत जाता है। आज से नहीं है, शुरू से ही है हमारा जो देश की नीति है। और हमेशा हमारा जो भी कमज़ोर देश थे उसमें हमारा देश हमेशा सपोर्ट करता है, ठीक है। और इजराइल जो है, इजराइल से भी बहुत दोस्ती है भारत से, और फिलिस्तीन से भी बहुत दोस्ती है, ठीक है। जितने भी हमारा देश के प्रधानमंत्री गुजरा है, सबने जो है ना फिलिस्तीन की सपोर्ट हमेशा करा। बीजेपी सरकार खुद करे है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या बोले थे, उनके भाषण सुनिए। मगर इसमें लड़ाई किस बात का है, बहुत जन लोगों को पता नहीं है, फिर भी छाती पीट रहा है। एक बात सुनिए, अगर हमारा देश के में कोई ज़बरदस्ती आके घुसेगा और ज़बरदस्ती कब्जा करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे नहीं देंगे। इजराइल ने उनको पनाह दिया है, इजराइल वालों को, फिलिस्तीन वालों ने, ठीक है। हिटलर ने एक बात बोल के किया था। हिटलर ने जे किसी दिन इन लोगों को जो भी पनाह दे रहे हो, सब मुझे याद करोगे मैं इनको क्यों मारता था। ये कौम किसी का नहीं है। बहुत सारे हिंदू भाई कहता हमारा दोस्त है, तिरंगा लेके घूम रहा। अगर हम फिलिस्तीन के लिए छाती पीटते तो ये हमारा विरोध करता है। चलिए, हमारा तो कलमा वाला नाता है, हमारा आस्था जुड़ा हुआ फिलिस्तीन के अंदर, ठीक है, आस्था जुड़ा हुआ। हमारा पहला किबला है, वहाँ किबला था पहले, इसलिए हमारा आस्था जुड़ा हुआ, इसलिए हम उनके लिए रोते हैं, ठीक है। हमें गलत आदमी के साथ नहीं है, अच्छे लोगों के साथ में, आस्था के साथ है। आस्था के साथ है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे भारत के हमारा भाई है, भाई तुम्हारा भाई कैसा हुआ? वो तो तुम्हारा धर्म को गलत बोलता है, वो तो मूर्ति पूजा को गलत बोलता है, वो बीफ भी खाता है, वो सुन्नत भी कराता है, वो तुम्हारा भाई कैसा आया? वो तो तुम्हारा धर्म को, अरे मैडम, ये सही गलत किए कि मतलब कि जो मैं पूरी बात कर रहा हूँ मैडम, वो तो तुम्हारा धर्म को ही ना मानता। वो कहते हैं मूर्ति पूजा करने वाला कीड़ो मकोड़ा है, उसको तुम भाई बना रहे हो और हमें दुश्मन मानते हो। इसी देश के मुसलमान को आप दुश्मन मानते हो, ठीक है। बहुत सारे बोलता है, मैं डिबेट में देखता हूँ मैडम। सर, अगर मैं बात करूँ ईरान के आतंकवादी संगठन को साथ दे रहा है सर, वो आतंकवाद को तो खत्म करना चाहिए ना हमें। कौन? ईरान आतंकवादी है। आतंकवादी संगठनों को साथ दे रहा है सर, मैं ये नहीं बोल रही आतंकवादी साथ तो दे रहा है। बात सुनिए, चीखना चिल्लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कोई देश अगर बोले, हमारा प्रधानमंत्री अगर मोदी जी बोले जो वो देश आतंकवादी देश है, अगर मेरा मुसलमान देश भी, उससे मैं नाता तोड़ दूंगा। और बोलो, अभी तो आप बोल रहे हैं हमारा कलमे का संबंध है, आप बोल रहे हैं हमारी आस्था का संबंध है। बात ही नहीं सुनते हो आप। आपने बोला वही बोल रही हूं। मैं पूरी बात सुना करो मैडम। पहले मैंने क्या बोला, मैं गलत के साथ नहीं हूँ मैडम। सर सुनिए मैडम, बात सुनिए। पाकिस्तान में हमला हुआ, कौन से इधर के लोग सपोर्ट नहीं करा मुसलमान? क्यों सपोर्ट करा पता है?
हमें सारे पाकिस्तानी से नफरत नहीं है, वहाँ जो कुत्ते को जो पनाह देता है, जो आतंकवादी है, जो पनाह देते उनसे नफरत है हमारा। जो चार आदमी पाकिस्तान से आके मार के जाता, पाकिस्तान के लोग। पीछे से आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं वो कौन थे, वो कौन तो थे जो बोलना। पाकिस्तान के तिरंगे को गले से लगा रहे थे, सीने से लगा रहे थे, प्रोटेक्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, वो मुसलमान कौन थे फिर? अच्छा इधर आओ, इधर तो आओ, बोलो माइक पे, तो बोलो माइक पे आओ ना। अरे आप ये लोग मुझे पता है क्या करता है, उछाता है, उलझाओ मानी मैं कुछ बोलूं और ये वायरल हो जाए, अरे नहीं। मगर मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ। आप संयम से ठीक बोलिए, है। आप संयम से बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले फैक्ट तो देखो, लड़ाई किस बात का चल रहा हाँ, है। यही तो हम भी जानना चाहते हैं। यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि लड़ाई किस बात की है, फिलिस्तीन को सपोर्ट किस बात का, यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा, फिलिस्तीन वालों को इतने साल से जुल्म कर रहा है, छोटे छोटे क्या बच्चों को जुल्म, मार क्या रहा है जुल्म, क्या जुल्म? भाई। वो कौन सी देश, मैंने जिनको पनाह दिया वही मार रहा है, मगर अभी किसी देश में आप बेफालतू हमला कर दोगे। बताओ, आप सही गलत देखा जाएगा या यहाँ पे जो आप बता रहे कलमे का संबंध है वो पहले देखा जाएगा? सही गलत को आप सही को सही बोलेंगे, गलत को हमारा गलत बात तो बोलेंगे? छोड़िए मैडम, कुछ दिन पहले हमारा मोदी जी भी पैकेज भेजा, क्या भेजा फिलिस्तीन में, क्यों भेजा? हाँ, क्यों भेजा? मैंने शुरू से आपको बोला हूँ, जो हमारा देश हमेशा कमजोर देशों का साथ हमेशा जुड़ा रहता है, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, इजराइल के साथ हमारा भारत का भी बहुत दोस्ती है, ये भी नाकार नहीं सकते हम लोग। फिर व्यापार भी है दोनों देशों ठीक से, है, बहुत दोनों तगड़ा देश के व्यापार है। साथ दोस्ती। भारत की इकोनॉमी पे बहुत भारी फर्क पड़ेगा अगर कहीं भी नुकसान ज्यादा जिस होता है। दिन हमारा मोदी जी बोलेगा जे उस देश के आतंकवादी घोषित करेगा, उस देश के साथ हम नाता अच्छा, तोड़ेंगे। एक बात बताओ, अगर कल को भारत देश या मोदी जी ऐसा घोषित कर देते कि हम इजराइल के साथ हैं, तो आप खड़े रहेंगे इजराइल के साथ? अच्छा, अगर गलत बोलेगा तो खड़ा नहीं होंगे, मोदी क्या है, कोई भी बोल देगा तो गलत से नहीं है। हाँ, अगर अच्छा इजराइल के समर्थन में नहीं खड़े होंगे और ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, अगर मोदी जी बोले ईरान के समर्थन में तो खड़े हो जाएंगे आप? ये देखना है गलत न्याय और अन्याय का ऊपर, बस दो चीज के ऊपर हम कौन गलत लग रहा है आपको, ज्यादा गलत कौन तो है? इजरायली है और इजराइली है गलत। हाँ, आपने जवाब नहीं दिया सर। हाँ, आपने जवाब नहीं दिया। अगर कल को मोदी जी बोले कि हम इजराइल के समर्थन में खुला खड़े होते तो आप समर्थन देने आएंगे? अगर मोदी जी कहते हैं, एक सेकंड, अगर मोदी जी कहते हैं कि हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे, तो आप इस देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हुए मोदी जी का साथ देंगे या नहीं? मोदी जी ऐसा काम करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैम से डायलॉग, क्या शुभ नाम हो मैम आपका? क्या नाम हो? बहुत अच्छा बोला, नहीं बोलेंगे। देखिए, एक डिप्लोमेसी एक चीज होती है, इंटरनेशनल रिलेशन एक चीज होती है, जिसके तहत मोदी ये नहीं बोलेंगे कि आप जाइए इजराइल का। व्यापार है ना हमारे दोनों देशों से, क्यों व्यापार बोलेंगे? तो हमारे पास बहुतों से है, तो क्या सबके साथ बोलेंगे? डिप्लोमेसी में हर चीज को शांत रखा जाता है, ये शांत रख के ही चलेंगे। अच्छा, भारतीय सिटीजन्स का क्या है? जैसे आप भी यहाँ के सिटीजन है, आपको क्या लग रहा है कि किसी एक को साथ देना चाहिए मोदी जी को या फिर न्यूट्रल रहना चाहिए? न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल रहना चाहिए। सर, अगर मैं बात करूँ थोड़ा, जैसे दो देशों के बीच जो जंग चल रही है, इजराइल वर्सेस ईरान के बीच, तो क्या भारतीय सिटीजन्स का इस पे क्या रिएक्शन है? क्या लग रहा है कि किसके साथ खड़ा होना चाहिए भारत को यहाँ पे? भारत का जो हमसे ताल्लुक अच्छा रखे उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तो क्या किसके साथ आपको ज्यादा बेहतर ताल्लुक लग रहा है? क्योंकि अगर हम ताल्लुक की बात करें सर, तो ट्रेड हमारा दोनों ही देशों से है, इजराइल और ईरान दोनों हमारा से। राजकारण ही हमारा जो नरेंद्र मोदी है वही तय कर सकते हैं हम तो। लेकिन जनता की भी तो कुछ राय होती है ना सर इसमें। लेकिन हमें इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी नॉलेज हमें नहीं है जो विदेश के बारे में। लेकिन सर, तमाम लोग ताल्लुक किसके साथ है? तमाम लोग तो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ईरान के साथ ज्यादा गलत हुआ है, फिलिस्तीन के साथ गलत हुआ है, इसलिए उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अभी उनको पूछना पड़ेगा कि किसके साथ गलत हुआ। वहाँ जाके हमारी अगर यहाँ से स्क्वाड जाके वहाँ चेक करे कि किसके साथ गलत हुआ, फिर उसके पता चलेगा। अभी तो पता नहीं चल सकता, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। अच्छा, अगर भारत देश अगर ईरान के साथ खड़ा होता तो आप ईरान के साथ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। भारत फलस्तीन का साथ देगा तो भी, ईरान का साथ देगा तो भी तैयार और है। इजराइल का साथ देगा तब भी इजराइल के साथ हम थोड़े कम खड़े होते हैं। कम खड़े होते हाँ, वो जुल्म करता है, इसके लिए हम कम खड़े होते हैं। हैं। लेकिन इजराइल तो बोल रहे हैं हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने मतलब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हॉस्पिटल पे वगैरह बॉम्ब किया, वो हक की लड़ाई थोड़ी है, सबको मालूम है। ये तो न्यूज़ वाले ने बहका के किया है सब। सर, ईरान जो है आतंकवादी संगठनों को साथ देता है, इसलिए जो है तो ऐसा ही लगेगा ना, जब जुल्म होता है तो सबको ऐसा ही लगता है। जैसा पाकिस्तान हम पर हमला करके हम पाकिस्तान को थोड़ी छोड़ेंगे, तो इसी तरह ईरान पर वो जो हमला किया फलस्तीन पर, अमेरिका ईरान पर हमला किया उसने, तो ईरान वाला थोड़ी छोड़ेगा इसको। क्या वजह है कि मतलब ईरान को ज्यादा सपोर्ट करने की वजह क्या है कि मतलब इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है ईरान को लेकर के यहाँ पे आपके दिल में?
ईरान टेक्नोलॉजी में बहुत है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारा हिंदुस्तान का ताल्लुक भी बहुत अच्छा है इससे, हाँ। ईरान से। हाँ, तेल लेते हैं हम लोग हाँ, उनसे, लेते हैं, पेट्रोल। ताल्लुक अच्छा है, बड़ा अच्छा है उससे ताल्लुक। हाँ, तो इसलिए आपके सॉफ्ट कॉर्नर। हाँ, इसके लिए। लेकिन सर तमाम लोग इस तरह की बातें करें कि वो इस्लामिक कंट्री है इसलिए आप लोग। इस्लामिक कंट्री तो अपना धर्म है, सब अपनी अपनी जगह है, या ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, वह सब अलग अपने अपने राय सब देते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे और हमारा संबंध उससे बहुत अच्छा है, इसके लिए साथ देते हैं। फिलिस्तीन को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में कि फिलिस्तीन के साथ ज्यादा गलत उन पर बहुत ज्यादा गलत हुआ है, इसके लिए हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम हर जो इजराइल में भी तो आम जनता रहती है, उनके साथ भी तो गलत रहते ही है। इजराइल में भी तो आम जनता हमारा कोई भी हमारा किधर भी अगर किसी के ऊपर भी जुल्म हो तो हम उसके साथ है, चाहे हिंदुस्तानी क्यों ना हो। तो इजराइल में भी तो गलत हुआ है सर, वहाँ पे भी तो आम लेकिन जनता उन्होंने मारी पहले गई है। छेड़ा तो थोड़ी छोड़ेंगे वो, अगर मैं आपको छेड़ूंगा तो आप थोड़ी छोड़ेंगे मुझे, हाँ। तो कोई छेड़ेगा तो कोई थोड़ी छोड़ेगा। अच्छा, चलिए धन्यवाद। नाम हो सर आपका? मेरा नाम मुन्ना हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? बिहार का। बिहार के रहने वाले। अच्छा सर, आप देख रहे होंगे कि दो देशों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इजराइल वर्सेस ईरान, क्या लग रहा है भारतीय नागरिकों को किसका साथ देना चाहिए और किसके साथ में है? आप किसके साथ हैं? भारत किसके साथ है? किसके साथ है? इजराइल के साथ है, किसके साथ है? भारत ने अभी कुछ अपना बताया नहीं है क्लियर कि वो किसके साथ बताया है। नहीं, ये दो तरफा वाली बात नहीं है। हाँ। भारत जिसके साथ है उनके साथ में, भारत जहाँ मैं वहाँ। वहाँ होगा भारत। लेकिन सर लोग बोल रहे हैं कि ईरान के साथ ज्यादा गलत हुआ है, फिलिस्तीन के साथ ज्यादा गलत हुआ है, अलग अलग राय दे। फिलिस्तीन के साथ तो गलत हुआ ही है, हाँ। ये तो सब जान रहा है। जी। क्या गलत हुआ है सर? हाँ? क्या गलत हुआ? गाजा के अंदर गलत नहीं हुआ, गलत हुआ या नहीं? बमबारी हुआ या नहीं? तब आदमी हुआ कि नहीं? बच्चे अनाथ हुए कि नहीं? हाँ। फिर तो ये गलत तो हुआ। वो चीज इजराइल के साथ भी हुई है, ईरान ने जब पलटवार हमला किया तो इजराइल में भी वही हुआ है। ये सब है ना। फिलिस्तीन को ज्यादा समर्थन करने के पीछे क्या कारण है? हाँ? फिलिस्तीन को ज्यादा समर्थन करने के पीछे क्या कारण वो है? हक लड़ाई लड़ रहा है, गलत नहीं। हाँ, हक की लड़ाई लड़ रहा हक की लड़ाई लड़ रहा है, गलत नहीं। लेकिन सर आतंकवादी संगठनों को साथ दे रहा है इजराइल, मतलब ईरान हमास को समर्थन दे रहा है, तो ये तो गलत है ना। कोई आतंकवादी नहीं है, अपनी जगह पर सब सही है। कोई आतंकवादी नहीं है। और इजराइल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इजराइल के साथ नहीं देना चाहिए। गलत है।